Welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारा स्टार्ट हो रखा है जिसकी ऑलरेडी 5 क्लास हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने बात की थी जिसमें हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन एंड उसकी एप्लीकेशन की बात की थी। देन फॉर्मल चार्ज, हेप्टेसिटी और इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, ये सब हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। सेकंड क्लास में हमने क्लस्टर कंपाउंड्स के बारे में बात किया था। नेक्स्ट क्लास में मेटल कार्बोनेट स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट की बात की थी। एंड फिफ्थ क्लास में यानी कि लास्ट क्लास थी जो हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, उसमें हमने बात की थी रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अभी तक हमने इतना डिस्कस किया है, तो अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू हम आज की क्लास में सोल्व करने वाले हैं। जो आज की क्लास में पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी हम अभी तक जितना कॉन्सेप्ट किया उसके पीवाईक्यू लगाएंगे। उसके बाद एक दो टॉपिक और हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, देन हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कंप्लीट हो जाएगा। और नेम रिएक्शन यदि हम बात करें कार्बन कार्बन कपलिंग की, तो इनको हमने 2-3 नेम रिएक्शन तो हमने नेम रिएक्शन वाले चैप्टर में करवा दी थी। एक दो और कपलिंग रिएक्शन होंगी जिनको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अकॉर्डिंग टू वेट्स रूल एनायन। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। वेट्स रूल के अकॉर्डिंग हमें इसकी स्ट्रक्चर बतानी है। तो सबसे पहले देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट एक बताया था कॉन्सेप्ट की n-1, n+1, n+2, n+3, +4, +5। यदि हमारे पास स्ट्रक्चर n-1 है, n-1 आएगा तो वो होगा हमारे पास है सुपर क्लोजो, n होगा तो हाइपर क्लोजो, n+1 क्लोजो, n+2 नीडो, रेग्नो, हाइपो एंड क्लेडो। ये हमने बताई थी कुछ स्ट्रक्चर कंपाउंड की। ये तो हमारे पास n यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ मेटल्स कितने प्रेजेंट है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मेटल आइटम को। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बोरेन की। यदि बोरेन स्ट्रक्चर है हमारे पास, बोरेन कंपाउंड है, उनके स्ट्रक्चर का हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होगा BnHn, 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 ये होंगी BnHn। यानी कि जितने यहाँ पे बोरोन एटम होंगे उतने ही हाइड्रोजन एटम को हमने इस कॉम्प्लेक्स के अंदर लेना। जो स्क्वायर ब्रैकेट लाए हमने, इसके अंदर हमें जितने हमारे नंबर ऑफ बोरोन एटम होंगे उतने हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। अब यहाँ पे पावर में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है n+5 मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। किसे मल्टीप्लाई कराएंगे, -2 से। तो यहाँ पे आएगा -10, यहाँ पे आएगा -8, -6, -4, -2, 0 और +2। यदि ये हमारे बोरेन के कुछ कॉम्प्लेक्स हैं तो इनकी स्ट्रक्चर ये होगी, यानी कि BnHn+2 सुपर क्लोजो, BnHn0 हाइपर क्लोजो, BnHn-2 क्लोजो। सिर्फ आपको ये वाले याद रखने हैं, इनके बारे में आपको याद पता होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से जैसे कि हमें -2 से मल्टीप्लाई करवाना, तो यहाँ पे कितना है, -1 है, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे क्या है, 0 का किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, 0, क्योंकि n के साथ में प्लस माइनस कुछ नहीं, यानी कि 0 मान के चलेंगे तो 0 होगा। +1 है, -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2, देन -4, -8 और ये -10। ये है बोरेन कंपाउंड के लिए। यदि बोरेन कंपाउंड का हमें कॉम्प्लेक्स इस टाइप से दिखता है तो उनका स्ट्रक्चर वो होगा। क्लियर। अब हमें बात करनी है इसकी। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जो एनायन की फॉर्म में प्रेजेंट है और यहाँ पे बोरेन है। वैसे तो ये कार्बोरेन है, हमें बात करनी है इसकी बोरेन की। तो कार्बन है यहाँ पे, इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे बोरेन में। कार्बन का कितना होगा इलेक्ट्रॉन, 4 होंगे, 2 कार्बन है तो कितने हो जाएंगे, 8। और BH बोरेन, बोरोन का कितना 3, हाइड्रोजन का कितना 1, कितना हुआ 4 इलेक्ट्रॉन हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुए। यहाँ पे एक कार्बन होगा BH के इक्वल, एक कार्बन होगा यहाँ पे BH के इक्वल, तो 2 कार्बन होंगे यहाँ पे
BH की हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे होगा B2H2, B2H2 को हम रखेंगे C2 की जगह, B2H2 B9H12 माइनस। ठीक है, अब इनको लिखेंगे हम, बोरोन बोरोन को इकट्ठा करेंगे 11, हाइड्रोजन कितने होंगे 2 और 12 14, साथ में क्या है नेगेटिव। और हमें कॉम्प्लेक्स कैसे चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n दोनों के सेम होंगे, यानी कि बोरोन एटम और हाइड्रोजन एटम दोनों नंबर में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे B11 और H11, तो कितने यहाँ से 3H बाहर गए यहाँ से, तो यहाँ पे होगा एक -1 पहले से ही है। यदि 3 हाइड्रोजन H+ यहाँ से बाहर जाएंगे तो 3 नेगेटिव और आएंगे, एक पहले से ही है तो कितना होगा 4 नेगेटिव। तो कैसे दिखेगा आपको, BnHn और -4, किसका स्ट्रक्चर है ये देखो किसका स्ट्रक्चर है, ये है नीडो का। तो इसका स्ट्रक्चर होगा नीडो स्ट्रक्चर होगा इस कॉम्प्लेक्स का। समझ आया, ये हम पहले देख रहे थे n-1, और ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किया, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट किया, फिर उसको हमने 2 से डिवाइड किया, उसके बाद हम इन सब की बात कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रक्चर की। अब हमने बोरोन को इस टाइप से करेंगे, कार्बोरेन गिवन होते से पहले बोरेन में कन्वर्ट कर लेंगे, देन हम उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, देखो अकॉर्डिंग टू वेज थ्योरी द अनाइन, यहाँ पे फिर से हमें कॉम्प्लेक्स की बारी, हमारे पास बोरेन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोरोन और हाइड्रोजन एटम है, दोनों सेम नंबर के हैं, तो BnHn, साथ में क्या है 2-, ये किसका स्ट्रक्चर होगा, अभी देखो बताया था BnHn-2, ये किसका है, ये होगा क्लोजो का। तो ये किसका हो जाएगा, क्लोजो स्ट्रक्चर, आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग वेयर्स रूल प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर टाइप ऑफ, हमें इसका स्ट्रक्चर बताना क्या होगा, फिर से हमें कार्बोरेन गिवन है, कार्बोरेन को पहले हम बोरेन में कन्वर्ट करेंगे, तो एक कार्बन हमें पता है BH बोरेन के इक्वल होगा, 2 कार्बन यहाँ पे BH का होल ट्वाइस, यानी कि B2H2, इसको हम लिखेंगे C2 की जगह, B2H2 B5H7। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा B7H9, करना क्या है, इन दोनों को इक्वल करना है नंबर में, तो यहाँ पे B7H7 करेंगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से H+ यहाँ से बाहर गए, 2 H+ यहाँ से बाहर जाएंगे, तो पीछे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएंगे 2 नेगेटिव, तो ये हुआ BnHn2 नेगेटिव, और BnHn2 नेगेटिव किसका स्ट्रक्चर है, क्लोजो का, यानी कि BnHn2 प्लस BnHn2 माइनस, तो ये हमारा था सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, और ये होगा क्लोजो, तो आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्लस्टर टाइप एंड ज्योमेट्री ऑफ द स्पीसीज, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, एनायन कॉम्प्लेक्स है, इसकी हमें क्लस्टर टाइप, यानी कि इसके क्लस्टर में जो स्ट्रक्चर होगी, क्लोजो होगी, सुपर क्लोजो होगी, अर्कने होगी, नीडो होगी, किस टाइप की यहाँ पे क्लस्टर टाइप होगी यहाँ पे, और ज्योमेट्री क्या होगी इस कॉम्प्लेक्स की। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री यदि हमें कैलकुलेट करनी होगी, ज्योमेट्री बताने की इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और यहाँ पे हम ज्योमेट्री बता देंगे जो आपको याद रखनी है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलेगी, वो हम यहाँ पे याद करेंगे। देखो मान लीजिए हमारे पास 18 है, 48, 60, 72, 74, 84, 86, 90, 11, 2, 120, 130, 62, 64, ये हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनकी ज्योमेट्री इधर लिखी जाएगी जो आपको याद करनी है। तो आपको करना क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स गिवन होगा उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप काउंट करेंगे और उनकी ज्योमेट्री आप बता देंगे। जैसे 18 इलेक्ट्रॉन है तो ज्योमेट्री होगी मोनो न्यूक्लियर। 48 है, 48 की हो जाएगी हमारे पास ट्राई एंगुलर प्लेनर। 60 की टेट्राहेड्रल। 72
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और 74 की हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। 84 बाई कैप टेट्राहेड्रॉन, बाई कैप टेट्राहेड्रॉन, या फिर हम कहेंगे इसे ओक्टाहेड्रॉन, और 86 हो जाएगा ओक्टाहेड्रल। 90 इनको थोड़ा याद रखना, 62 हो जाएगा बटरफ्लाई, काफी बार पूछा गया है 62 वाला। 64 हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। 90, अच्छा इनको याद रखना, देखो जो 112 और 130 दोनों में डिफरेंस क्या हो याद रखना, 112 हो जाएगा स्क्वायर एंटी प्रिज्म, स्क्वायर एंटी प्रिज्म, और 130 हो जाएगा मोनोकैप्ड, मोनोकैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्म, ठीक है। और इन दोनों के बीच में है 120, 120 का होगा क्यूब। 90 का हो जाएगा ट्राईएंगुलर प्रिज्म, ट्राईएंगुलर प्रिज्म। तो इधर लिखिए हमारे लेफ्ट साइड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री इधर लिखी हुई है, जो आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखना है सब कुछ। तो आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से काउंट करेंगे और आप उनकी ज्योमेट्री बता देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे क्या करना, पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। रोडियम होगी हमारी, कौन रहता है इधर, कोबाल्ट ग्रुप का, यानी कि 9th ग्रुप की मेटल होगी। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 9 × 9 प्लस फॉस्फोरस होगा नाइट्रोजन फैमिली का, यानी कि 5, कार्बोनिल 2 × 21, -2 है वो ऐड हो जाएगा, +2, 81 + 5 + 42 + 2, 2 2 4 4 5 9 1 10, 4 8 12 और एक 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 130 है, 130 यानी कि ये, और 130 किसका है, मोनोकैप स्क्वायर एंटी प्रिज्म, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी मोनोकैप स्क्वायर एंटी प्रिज्म। यहाँ पे ट्राई है, यहाँ पे बाई है, बट हमें क्या बताना है, मोनोकैप स्क्वायर एंटी प्रिज्म होगी इसकी ज्योमेट्री। तो आंसर तो हमें पता चलेगा, आंसर हमारा सी होगा। क्लस्टर टाइप हम कैसे काउंट करते हैं, क्लस्टर टाइप सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 130 होंगे। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 130 - 12n, n यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 130 - 108। और अब हमें इसे डिवाइड करना है 2 से, जो आंसर आएगा, आंसर होगा यहाँ पे 2 और 2, 22/2 यानी कि 11, या 11। यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल कितनी है, 9, 9 प्लस कितने करें, 2, 11, तो यानी कि आंसर होगा n + 2। और n + 2 किसका आंसर होता है, किसका क्या स्ट्रक्चर होगी n + 2 की, n + 2 की हमें बताई थी, जैसे कि n - 1 n, n + 1 n + 2, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो एंड नीडो, ये होगा आंसर सी, ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वर्टिस इन द मेटल क्लस्टर, ये हमारे पास है मेटल क्लस्टर गिवन है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिस हमें गिवन है, या फिर हम कहें नंबर ऑफ मेटल एटम कॉम्प्लेक्स में कितने प्रेजेंट है वो यहाँ पे गिवन है, यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में 6 है, सेकंड में 5 है, एंड थर्ड में हमारे पास 5 है। द प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस, इनके हमें स्ट्रक्चर बताने हैं कि क्या होगी इनकी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात करें तो सबसे पहले हमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। ये हमारे पास रुथेनियम होगा Fe⁴, यानी कि 8th ग्रुप की मेटल है, 8 × 6। कार्बन भी होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 17 × 2, 48 + 4 + 34, 4 4 8 8 16 1 8, 86। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 86 - 12 × 6 क्या होगा, 72, आंसर होगा 14। अब इसे हम क्या करेंगे, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट को 2 से डिवाइड करेंगे, 7। नेक्स्ट हम इसकी बात करें तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास है, ओस्मियम इसी का है, 8th ग्रुप का ही,
वही 8 इंटू 5 कार्बन के होंगे 4 प्लस 15 इंटू 2 40 प्लस 4 प्लस 30 30 40 70 74 बाई 2। अच्छा 74, ये तो आए हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। अब पॉलीहेड्रल निकालेंगे तो 74 माइनस 12 इंटू 5, अब होगा 14 14 बाई 2 यानी कि 7। इसके भी पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट 7 हुए। थर्ड वाले की हम बात करेंगे तो वहाँ पे होगा हमारे पास यही 8th ग्रुप वाली मेटल है 8 इंटू 5 प्लस 4 प्लस 16 इंटू 2 40 प्लस 4 प्लस 32 40 70 और 76। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 76 माइनस 12 इंटू 5 यानी कि 60 16/2 यानी कि 8। ये तो आगे हमारे क्या पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट को 2 से डिवाइड किया हमने। अब यहाँ पे हमें देखना है इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो n यहाँ पे कितना है, n यहाँ पे 6 है, 6 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 7 आ जाएगा, यानी कि n प्लस 1 आया है इसका तो, और n प्लस 1 किसका होगा, इसकी ज्योमेट्री होगी क्लोजो, n प्लस 1 की होगी क्लोजो। अब हम इसकी बात करें, यहाँ पे है 7, n यहाँ पे कितना है ये वाली 5, 5 प्लस 2 करेंगे तब आएगा 7, यानी कि n प्लस 2 होगा। n प्लस 2 होता है नीडो का। इधर हम बात करें 8, n कितना है यहाँ पे 5 प्लस 3 करेंगे तभी 8 आएगा, यानी कि n प्लस 3 ये होगा अरेक्नो का। तो ये होंगे इनके स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट का है क्लोजो, क्लोजो यहाँ पे है, ये तो होंगे नहीं। सेकंड हमारे पास नीडो, दोनों में ही है। थर्ड का है अरेक्नो की। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाई, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करनी है फ्रेगमेंट टुवर्ड्स क्लस्टर बॉन्डिंग इच। यहाँ पे क्या होगा, देखो प्रोडेनियम होगा फी रू ओपनिंग, 8th ग्रुप की मेटल है, 8 प्लस 2 इंटू 3, 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड गिवन है, इनमें से कुछ तो हमारे पास कार्बोरेन है, कुछ हमारे पास बोरेन कंपाउंड है। इन कंपाउंड में हमें नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले जो कार्बोरेन वाले कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड है उनको हम बोरेन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम बोरेन में कन्वर्ट करेंगे तो C2, एक कार्बन हमें पता है BH के इक्वल है, तो 2 होंगे यहाँ पे BH का होल ट्वाइस, यानी कि B2H2। इसको हम लिखेंगे C2 की जगह B2H2 और B3H5 है ही, तो यहाँ पे हो जाएगा B5H7। नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी वही B2H2 और B4H6 है ही, तो B6H8, ये हमारे पास B5H9 है। तो सब हमारा क्या काम होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, बोरोन और हाइड्रोजन एटम सेम होंगे। 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर गए, 2H प्लस यहाँ से बाहर गए तो 2 नेगेटिव चार्ज पीछे छोड़ के जाएगा। इधर भी हमारे पास क्या होंगे B6H6 और 2 नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास होगा B5H5 4 नेगेटिव, यही होंगे। अब यहाँ पे बात करें, हमारे पास बोरोन कितने एटम है, 5, ठीक है। टू माइनस, ये किसका होगा, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा ये किसका होता है, सारे हम इधर लिख लेंगे। देखो B5H5 2 नेगेटिव, B6H6 2 नेगेटिव, B5H5 4 नेगेटिव। ये होंगे हमारे पास है n+1 के लिए, ये भी n+1 के लिए, और यहाँ पे n+2 के लिए, यही होंगे क्लस्टर टाइप में। n+1 इसकी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 से, तो -2 आ जाएगा। इधर +1 है, -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2, इसकी -2 से करवाएंगे -4 आएगा। क्लियर। अब n+1
n+1 यानी कि n यहाँ पे है 5, 5+1 यानी कि 6, कितना होगा 6, और यहाँ पे n+1, यहाँ पे n होगा हमारे पास 6, 6+1 यानी कि 7, और यहाँ पे कितना है n+2, n होगा 5, 5+2 यानी कि 7, ये 7 आए हमारे पास, तो 7 तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने होंगे, सॉरी 6 तो पेयर है, 6 × 2 टोटल होंगे 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 14 इलेक्ट्रॉन, 6 यहाँ पे क्या होंगे पेयर में होंगे, 7 भी क्या होंगे पेयर में होंगे। यदि हम बात करें कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो इनके डबल हो जाएंगे, तो 12 14 14, कहाँ पे आंसर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये है नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन दिस कंपाउंड। नेक्स्ट देखो द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, एनायन है, यहाँ पे हमें ज्योमेट्री बतानी है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट की हमने बात की थी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने कहा था कि यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स है और वहां पे क्या है 9, यहाँ पे इसके सराउंडिंग एटम लगे हुए हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास, या फिर हम कहें कोऑर्डिनेशन नंबर 9 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 9 होगा तो ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, ये होगा इसकी ज्योमेट्री। बाकी कुछ नहीं देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 9 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 9 हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में डिस्कस किया था कि ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू आइसोलोबल एनालॉजी द राइट सेट ऑफ फ्रेगमेंट्स दैट माइट रिप्लेस CO CO ये हमारे पास कोबाल्ट है और ये क्या है कार्बोनिल लीजन है, ये लीजन होगा और ये क्या होगी मेटल होगी। इसको यानी कि COO इसको हम किससे रिप्लेस करें इस कॉम्प्लेक्स में, ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारे पास है कोबाल्ट के 4 मोल है, कार्बोनिल के 12 है, ये है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में से एक हमने इसको निकाल लिया, एक कोबाल्ट और कार्बोनिल के 3, इसको हम बाहर निकाल दें और इसकी जगह कोई और एलिमेंट या फिर कोई और पेयर यहाँ पे रख दें, तो कौन सा आइसोलोबल एनालॉगी हम होगा जो यहाँ पे रख सकते हैं। तो आइसोलोबल एनालॉगी क्या होगा, यदि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, यदि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है तो वो ट्रांजिशन मेटल के साथ इक्वल करेंगे कि मान लीजिए किसी ट्रांजिशन मेटल को हम रिप्लेस करे हैं, तो ट्रांजिशन मेटल क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी क्या है 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 है 12 होंगे, तो ये होंगे एक दूसरे के आइसोलोबल एनालॉगी होंगे। यदि एक हमारे पास है ट्रांजिशन मेटल, एक हमारे पास है मेन ग्रुप की मेटल, ट्रांजिशन मेटल मान लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो मेन ग्रुप के कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है तो मेन के कितने हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या होंगे एक दूसरे के आइसोलोबल एनालॉगी होंगे। यदि मेन ग्रुप की मेटल है और मेन ग्रुप की मेटल है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका आइसोलोबल क्या होगा एनालॉगी 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 है तो 6 होगा। इस टाइप से हम आइसोलोबल एनालॉगी देखते हैं, हमें इसका देखना है, इसका देखना है तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, कोबाल्ट होता है 9th ग्रुप का, 9 + 6 15 इलेक्ट्रॉन। यदि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल का ही कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास कितना है 15 इलेक्ट्रॉन, यदि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे तो ये एनालॉगी होगा 15 इलेक्ट्रॉन का ही, यदि मेन ग्रुप की मेटल है तो वहां पे एनालॉगी होगा ये 5 इलेक्ट्रॉन वाले का एलिमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ये ग्रुप गिवन है क्या ये इसके आइसोलोबल एनालॉगी होंगे CH, कार्बन कितना 4 + 1 यानी कि 5, ये ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4, ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्यों क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए जो मेन ग्रुप की है, ट्रांजिशन के तो कितने हो जाना चाहिए 15 हो जाएंगे। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का तो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे 5, CH भी क्या होगा 5, इसका हम कैलकुलेट करेंगे। निकेल है ये ट्रांजिशन मेटल, इसका कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, निकेल 10th का मेटल 10th ग्रुप की मेटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हमें 5 देगा तो हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएंगे इसके इस ग्रुप के एनालॉगी होगी ये वाले ऑप्शन बी वाले, तो इस ग्रुप की जगह हम इनको भी रख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि CO3
CO9 3 गए ना 9 और यहाँ पे हम रख दें P, या फिर हम CO3 CO9 BH, या फिर हम लिख सकते हैं CO3 CO9 निकेल एटा 5C5H5। इस टाइप से हम रख सकते हैं। ये नहीं होंगे, यहाँ पे देखो इसके क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। सारे कैसे होने चाहिए 5 या 15, तो ये भी नहीं होगा। इधर देखो कार्बन का 4 होगा और H2 2 यानी कि 6 हो गए, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू वेट्स रूल द करेक्ट स्ट्रक्चर टाइप ऑफ, इनका हमें करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है इन दोनों कॉम्प्लेक्स का। सबसे पहले यहाँ पे बोरेन के अलावा और कोई एलिमेंट यहाँ पे गिवन है तो उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले बोरेन में। यहाँ पे बात करें क्या है कोबाल्ट का होगा 9 और ये क्या है साइक्लोपेंटाडाइनल 5 इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ईटा 5 लिखा हुआ है, तो कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन इसका आइसोलोबल एनालॉगी मेन ग्रुप मेटल में हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन के इक्वल कौन होगा BH। बोरेन की बात करेंगे हम तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जगह हम BH लिख देंगे और B4H8 B5H9 B5H5 कितने हाइड्रोजन जाएंगे 4 प्लस आयन जाएंगे तो 4 नेगेटिव। और ये किसका है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा BnHn4 नेगेटिव होता है नीडो का, तो इसका तो होगा नीडो। इसकी हम बात करें तो यहां पे देखो मैग्नीज CO4, इसका हम पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। यहाँ पे देखो ये तो बोरेन का है, तो हमें उसके अलावा जो और एलिमेंट प्रेजेंट है उनका आइसोलोबल एनालॉगी देखेंगे हम बोरेन में ही। मैग्नीज में होंगे हमारे पास 7, यहाँ पे हो जाएंगे 8 यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन। यदि मेन ग्रुप की है कोई मेटल तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे जो बोरेन होंगे मेन ग्रुप के होंगे तो इसका आइसोलोबल एनालॉगी होगा 5 इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाएगा BH2। अब BH2 यहाँ पे रख देंगे, BH2 रख देंगे यहाँ पे, साथ में है ईटा 5B3H8। अब इसको जो ये बोरेन है बोरेन कॉम्प्लेक्स को किसके साथ रख दिया हेप्टिसिटी के साथ रख दिया। जब हेप्टिसिटी के साथ रख देंगे तो इसे हम क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब हमें इसकी बात करनी है BH2 यहाँ पे कितने हमारे पास हैं 4 थे, तो B4H8 कर दिए यदि B4H8 क्योंकि इसका क्या हो जाएगा डबल ही होगा, तो B4H4 और 4 नेगेटिव किसका होगा ये भी नीडो का ही होगा, तो इसका भी स्ट्रक्चर होगा नीडो। दोनों का नीडो यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट, ये हमें एक कॉम्प्लेक्स गिवन है क्लस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमें एक क्लस्टर गिवन है, क्लस्टर का मतलब ये होता है एक से ज्यादा मेटल वहां पे प्रेजेंट हो तो वो क्लस्टर हो जाएगी और मेटल के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होनी चाहिए तभी वो क्लस्टर कंपाउंड होगा। अब इसके नीचे कुछ हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट करके देख लेंगे। फीरू यानी कि 8th की मेटल है, 8th ग्रुप की मेटल, 8 × 6 कार्बन के 4 होंगे और 17 × 2 48 + 4 + 34 4 4 8 और 8 16 7 और 8 86 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड क्लोजो स्ट्रक्चर होगा, क्लोजो स्ट्रक्चर हो गया का, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमने देख लिए। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट में 86 - 12 × 6 86 - 72 = 41/2 यानी कि 7। n यहाँ पे है 6 + 1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा यानी कि n + 1 और n + 1 होती है क्लोजो स्ट्रक्चर। सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इट्स शेप इज कैप स्क्वायर पिरामिड, क्या इसके शेप कैप स्क्वायर पिरामिड है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 86 इलेक्ट्रॉन। 86 इलेक्ट्रॉन की हमने ज्योमेट्री क्या बताई थी 18 48 60 72 74 84 86 यही था। तो यहाँ पे हमने 90 के बाद चेंज बताया था, 90 के बाद हमने ट्राइगोनल प्रिज्म स्टार्ट हो गए थे।
इससे पहले 86 में हमारे पास थी ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो इसकी ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। स्क्वायर पिरामिड यहाँ पे नहीं होगा, और कैप स्क्वायर पिरामिड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कैप स्क्वायर पिरामिड किसका होता है? साइज 130। स्क्वायर एंटी प्रिज्म भी होगा, वहाँ भी क्या होगा? स्क्वायर एंटी प्रिज्म होगा। तो ये स्ट्रक्चर नहीं होगी क्योंकि इसकी ज्योमेट्री होगी ओक्टाहेड्रल। कार्बन इंटरेक्ट विद ऑल द रुथेनियम सेंटर्स इन द क्लस्टर। क्या कार्बन यहाँ पे सारी की सारी मेटल से इंटरेक्ट होगा? बिल्कुल इंटरेक्ट होगा। 6 मेटल होंगे। यदि आप बॉन्ड कैलकुलेट करना चाहें कि मेटल मेटल बॉन्ड कितना होगा, के की वैल्यू हमें काउंट करनी होगी। 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। 18n यहाँ पे कितना होगा? 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 86 अपॉन 2, 48, 6 और 10, 86 बाई 2। यहाँ पे होगा हमारे पास 2, 1, 2 अपॉन 2 यानी कि 11। ठीक है, यहाँ पे 11 बॉन्ड हो जाएंगे। हमें 11 बॉन्ड नहीं चाहिए, वो सारे कैसे होंगे? इस टाइप से कुछ बॉन्ड होंगे, सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। बट यहाँ पे क्या होंगी? ये जो सारी मेटल हैं रुथेनियम वाली, कार्बन के साथ इस टाइप से इंटरेक्ट होंगे। क्लियर है? कार्बन से इस टाइप से ये इंटरेक्ट रहने वाली हैं। तो ये थी हमारी स्टेटमेंट हमारी ये है बिल्कुल सही। ए बी डी, सी गलत है तो ये भी नहीं होगा, ये डी भी तो गलत, डी भी तो सही है, ये भी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये होगा ए बी डी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्योमेट्री ऑफ Fe4 कोर ऑफ द क्लस्टर। ये हमारे पास क्लस्टर कंपाउंड है, इसकी ज्योमेट्री हमें बतानी है। तो सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। आयरन 8th ग्रुप की मेटल, 8 इंटू 4 प्लस कार्बन में 4 प्लस 12 इंटू 2 24 प्लस 2 ये हमने लिया है। यहाँ पे 32 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 60 इलेक्ट्रॉन। 60 इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? 18, 48, 60। 18 हमारा था मोनोन्यूक्लियर, 48 होगा ट्राई एंगुलर प्लेनर, और 60 हो जाएगा हमारे पास टेट्राहेड्रल। यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल कार्बोनिक क्लस्टर एंड देयर स्केलेटल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। ये हमें कुछ कॉम्प्लेक्स गिवन है मेटल कार्बोनिक क्लस्टर, और हमें इनकी ज्योमेट्री बतानी है। क्या ये ज्योमेट्री बिल्कुल सही है जो इनके सामने लिखी हुई है? तो फर्स्ट देखो हमारे पास है कोबाल्ट की 6। ज्योमेट्री के लिए सबसे पहले हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। कोबाल्ट हमारा 9th ग्रुप की मेटल है, तो 9 इंटू 6 यानी कि 54 प्लस 28 प्लस 4 8 12 और 4 16 1 7 8 86 होंगे इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे होंगे निकेल हमारी 10 की है, 10 इंटू 6 प्लस 24 और 2 26 60 80 और 86 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। रोडियम होगी हमारी, कौन रहती है इधर? कोबाल्ट की, कोबाल्ट 996 प्लस 4 प्लस 30 प्लस 2 34 36 और ये हो जाएगा 54। टोटल हुआ यहाँ पे 90। यहाँ होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास। फिर ओपनिंग यानी कि आयरन मेटल का ओस्मियम ग्रुप का 9 यानी कि 8 इंटू 6 यानी कि 48 36 4 8 84 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 90 हमने किसका बताया था? 90 हमने बताया था ट्राई एंगुलर प्रिज्म का। ये बिल्कुल ठीक है, ट्राई एंगुलर प्रिज्म। 86 और 86, पहले बात तो दोनों में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि दोनों में से एक तो पक्का गलत है। हो सकता है दोनों भी गलत हो, पर एक तो पक्का गलत है क्योंकि सेम होना चाहिए था। अब यहाँ पे 86 की बात करें, 18 48 60 72 74 84 86
90 का तो हमने बता दिया। नीचे हमारे प्रिज्म वाले स्टार्ट हो गए थे, ट्राइंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर एंटी प्रिज्म हो जाएगा, क्यूब और मोनोकैप स्क्वायर एंटी प्रिज्म, ये आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास था मोनोन्यूक्लियर, 48 था ट्राइंगुलर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ये हो जाएगा हमारे पास बाइकैप, टेट्राहेड्रॉन, और ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो 86 वाले क्या होंगी, ऑक्टाहेड्रल होंगी, यानी कि दोनों ही गलत हैं। और 84 की है ऑक्टाहेड्रॉन, ये हमने क्या कहा था, जो बाइकैप टेट्राहेड्रॉन है उसको हम ऑक्टाहेड्रॉन भी कहेंगे, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी एंड डी दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन 4 आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है और इसकी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे ये गिवन है स्ट्रक्चर, और बताओ इनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्ट्रक्चर वही होगी जहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, तभी हमें थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे कि वहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं है। एक ही मेटल होती तो 18, एक मेटल है तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगी, यदि 2 मेटल है तो 36, इसका डबल हो जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन हमें नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगी, तो 36 भी क्या देगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी नोबल गैस की ही। अब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 मेटल है तो यहाँ किसके इक्वल होना चाहिए, 36 के इक्वल होना चाहिए। ईटा 5 यानी कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल में ईटा 5 है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन देगा। 5 × 2, पूरे कॉम्प्लेक्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा रखा है। आयरन हमारे 8th ग्रुप की मेटल है तो 8। कार्बोनिल ग्रुप चाहे ब्रिजिंग में हो चाहे टर्मिनल में हो, वो 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा। 2 × 2 यानी कि 4 प्लस x कर देंगे। जो NO हमारा नाइट्रोसिल लीजन लगा हुआ है वो हमने x मान लिया, क्योंकि हमें नहीं पता नाइट्रोसिल हमारा लीनियर है या फिर बेंट है। यदि लीनियर होगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, बेंट होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, उसको हम यहाँ से पता लगाएंगे। x मान लिया हमने, और किसके इक्वल होगा, 36 के इक्वल होगा। 8 × 2 भी होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स को किससे 2 से मल्टीप्लाई करवा रखा है। 8 × 2 तो 10 और 16 कितना होगा, 26 और 4 30 प्लस x = 36 इलेक्ट्रॉन। x हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, x होगा 6। अब यहाँ पे हम मानेंगे 2x, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो 1 हो जाएगा किसका, 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। 3 इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब NO लीनियर होगा, तो यहाँ पे NO होगा वो लीनियर होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे जो चारों ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है, और यहाँ पे NO हमारा होगा कि यहाँ पे लीनियर होना चाहिए। अब इसको देखो, क्या ये लीनियर है, ये तो बेंट है। लीनियर स्ट्रक्चर होती N ट्रिपल बॉन्ड N, और बेंट होगी N, और ये होगी हमारी O। ये तो बेंट है तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे बेंट है ये तो भी आंसर नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे भी लीनियर है और यहाँ पे भी लीनियर है, दोनों कैसे यहाँ पे लीनियर है, तो इन दोनों में से कौन सा होगा। यहाँ पे मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम K की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 18N- वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। 18N यानी कि 18 × 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे, 36 अभी कैलकुलेट किए थे, अपॉन 2। 36 - 36 यानी कि 0। मेटल और मेटल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे तो K की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी। क्लियर, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ज्योमेट्री फॉर द मेटल कार्बोनेट क्लस्टर A to C। इनकी हमें क्लस्टर या फिर कहीं हम ज्योमेट्री बतानी है। जो यहाँ पे क्लस्टर कंपाउंड गिवन है उनकी हमें ज्योमेट्री बतानी है। तो सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, रुदेनियम होगा हमारा फिरू, यानी कि 8th ग्रुप की मेटल है। 8 × 6 प्लस 34 प्लस बोरोन की कितने होंगे, 3 प्लस 1, 48, 49 और 3 52 प्लस 34 यानी कि 86। इधर होंगे हमारे पास, ये भी आयरन की है, 8th ग्रुप की मेटल। 8 × 6 48 प्लस 36 ये होगा नाइट्रोजन फैमिली का, यानी कि 5 प्लस 1 6 और 36 42
ये हो जाएगा 90, यहाँ पे होगा 8 इंटू 4 32 प्लस 32 यानी कि 64, ये होगा 64। लास्ट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन बताए थे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि 62 इलेक्ट्रॉन है वहां पे तो बटरफ्लाई होगा, 64 है तो वहां पे होगा स्क्वायर प्लेनर, तो इसकी तो होगी स्क्वायर प्लेनर। 90 का हमने बताया था ट्राइगोनल या फिर ट्राइएंगुलर प्रिज्म, और 86 होगी ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल ये तो होंगे नहीं। सेकंड हमारा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, दोनों ही है। सी में हमारे पास है स्क्वायर प्लेनर यानी कि ये वाला। आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सॉलिड स्टेट आ स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर। सॉलिड स्टेट, अच्छा ये भी हमने मेटल कार्बोनिल के बारे में डिस्कस किया था, सॉरी क्लस्टर कंपाउंड के बारे में हमने बात की थी। क्लस्टर कंपाउंड में हमने क्या कहा था कि क्लस्टर कंपाउंड वो होंगे जहां पे मेटल के बीच में बॉन्ड देखने को मिलेंगे, साथ में एक से ज्यादा मेटल वहां पे प्रेजेंट होंगे, तभी मेटल के बीच में बॉन्ड होगा। ये हमारा क्लस्टर कंपाउंड है, मेटल यहाँ पे 3 प्रेजेंट है। एक हमने देखा था M3CO का 12, ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमने 2 कंडीशन बताई थी, एक तो आयरन हो और एक हमारे पास रेडियम और ओस्मियम हो, ठीक है। यदि आयरन होगा तो वहां पे ब्रीजिंग लीजेंड प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पे नो ब्रीजिंग लीजेंड। ये हमने क्लस्टर कंपाउंड में सबसे पहले इसी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास कौन सा है, रुदेनियम मेटल है, ठीक है। कितनी मेटल है, 3 मेटल है, साथ में कितने हमारे पास लीजेंड लगे, जरूरी नहीं के सारे कार्बोनिल हो, बट कितने लीजेंड है, 10 कार्बोनिल के हैं, 2 हमारे ट्राइफिनाइल फोस्फिन के लगे हुए हैं, 12 है लीजेंड यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी मेटल होंगे ना, सॉरी लीजेंड होंगे, चाहे वो कार्बोनिल हो चाहे ट्राइफिनाइल फोस्फिन हो, एक भी यहाँ पे ब्रीजिंग लीजेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा। कितने मेटल बॉन्ड होंगे, के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 18 n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2, 18 इंटू 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे 8 इंटू 3 24 24 48 हो जाएगा। यह है 54 माइनस 48 अपॉन 2, 6/2 यानी कि 3 मेटल के 3 बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। देख लो यहाँ पे मेटल के 1 और 1 2 ही हैं, ये नहीं होगा। यहाँ पे मेटल के बीच में तो बॉन्ड है ही नहीं, ये तो कार्बोनिल के साथ है, और ब्रीजिंग लीजेंड तो वैसे भी नहीं होगा, ये भी आंसर है नहीं होगा। यहाँ पे ब्रीजिंग है, ये भी आंसर है नहीं होगा। मेटल के बीच में बॉन्ड भी नहीं है। 1 2 3 मेटल के बीच में बॉन्ड है और एक ही ब्रीजिंग नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मेटल बॉन्ड इन द डायमेरिक कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है और इसमें हमें मेटल बॉन्ड, अच्छा डायमेरिक कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ऑर्डर हमें बताना है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में इस मेटल की तो 2x, क्लोरीन कितना देगा -1, 4 है तो -4। ये हमारा न्यूट्रल लीजेंड है, ये है न्यूट्रल लीजेंड, तो एक भी नहीं देगा यानी कि 0 इज इक्वल टू +1। 2x इज इक्वल टू +1 +4 यानी कि +5। तो यहाँ पे एक तो एक होगा, यहाँ पे रेनियम के पास +2 और एक होगा +3। रेनियम कौन से ग्रुप की मेटल होती है, मंतक्रेस यानी कि 7th ग्रुप की मेटल है, 7th ग्रुप की मेटल है, और इसका होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5d5 6s2। तो रेनियम 2 की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा 5d5, और रेनियम 3 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 5d4। टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 9 इलेक्ट्रॉन, 5 यहाँ पे है 4 यहाँ पे। 9 इलेक्ट्रॉन को अब हम फिल करेंगे सिग्मा पाई डेल्टा डेल्टा स्टार पाई स्टार सिग्मा स्टार। 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग में कितने हैं 8 -1 एंटी बॉन्डिंग वाले, 8 -1 7 7/2 यानी कि 3.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा।
ये भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताने हैं। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के 1 हाइड्रोजन, एक का 1 और 3 के कितने हो जाएंगे 3, प्लस कोबाल्ट में 9। रुदेनियम हो गई हमारी आयरन मेटल की ग्रुप की, यानी कि 8th ग्रुप की मेटल है, 8 × 3 यानी कि 24। कार्बोनिल 2 देगा, 2 × 12 24, 24 24 48 और 12 60 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीजेंड दैट आर फ्लेक्जोनल इन, कौन सा वो लीजेंड होगा यहाँ पे जो फ्लेक्जोनल बिहेवियर शो करेगा। फ्लेक्जोनल बिहेवियर का मतलब होता है जिसकी हेप्टिसिटी चेंज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लीजेंड कौन कौन से हैं, एक तो है ईटा 5C5H5, ईटा 1C5H5, एक है कार्बोनिल। तो कार्बोनिल लीजेंड कि कैसा भी टेम्परेचर हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कभी भी फ्लेक्जोनल बिहेवियर शो नहीं करता। कार्बोनिल लीजेंड कभी भी फ्लेक्जोनल बिहेवियर शो नहीं करता। फ्लेक्जोनल बिहेवियर वो लीजेंड शो करेंगे जहाँ पे हेप्टिसिटी चेंज होगी, और कार्बोनिल ग्रुप में कोई हेप्टिसिटी नहीं होती। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनमें से ही कोई एक लीजेंड होगा जो फ्लेक्जोनल बिहेवियर शो करेगा हाई टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे देखो ईटा 5 ये होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या देते हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे, यही करते हैं। तो ये हमें क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होंगी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 तो पाई है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसा होता है ये, एरोमेटिक। तो ये हमारा स्टेबल होगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, फ्लेक्जोनल बिहेवियर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करें ईटा 1, तो ये फ्लेक्जोनल बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, ये फ्लेक्जोनल बिहेवियर शो करेगा। ईटा 1 से ईटा 3 हो सकता है, ईटा 3 से ईटा 5 पे जा सकता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा। तो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ईटा 1 फ्लेक्जोनल बिहेवियर शो करेगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल एंड नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड इन दिस कंपाउंड दैट आर कंसिस्टेंट विद द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। 2x + 0 = -2, क्योंकि न्यूट्रल लीजेंड है, 0 होगा। 2x = -2, x = -2/2 यानी कि -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। आंसर तो हमें वैसे ही पता चल गया, ऑप्शन सी होगा। मेटल का बॉन्ड देखना होगा तो k की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। 18 n - वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2, 18 × 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, निकेल 10th ग्रुप की मेटल है, 10 × 2 20, 20 + 12 और 2 4 3 34 बाई 2, 36 - 34 यानी कि 2, 2/2 यानी कि 1। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गिवन है, कैन बी ऑक्सीडाइज टू M+ एंड M+2। अच्छा, यहाँ पे हमें सिर्फ मेटल के बीच, यहाँ पे मेटल का बॉन्ड तो प्रेजेंट है, हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है। जहाँ पे ये होगी हमारी मेटल इस फॉर्म में, M+1 और M+2 की फॉर्म में हो सकती हैं ये वाली। सबसे पहले यदि हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो होगा 2x + 0, ये होगा हमारे पास है न्यूट्रल रीजन। क्लोरीन क्या देगा, -1, 4 है तो -4 = 0, 2x = +4, x = +2। तो यहाँ पे रेहनियम हो जाएगी हमारे पास 5d5 6s2, +2 की कितनी हो जाएगी 5d5। इलेक्ट्रॉन कितने, एक रेहनियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास है सिग्मा पाई डेल, डेल स्टार पाई स्टार सिग्मा। 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 6 8 और 10, ये हमारे पास डेल स्टार है, यहाँ पे डेल है। ये एंटी बॉन्डिंग के हो जाएंगे, ये बॉन्डिंग के। बॉन्ड ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है। 1/2 8 - 2 यानी कि 6/2 कितना होगा 3 यहाँ पे यानी कि ये तो होंगे नहीं ऑप्शन में। सेकंड हमारे पास क्या है, ये तो m का कैलकुलेट क्या है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं था। अब है M+ यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेज देंगे, यानी कि अब हमारे पास डेल स्टार में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, यही होगा। तो
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ 8 - 1 7/2 यानी कि 3.5, ये होगा 3.5। यहाँ पे कितना है 4 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ये। यदि नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है तो m+ का है, m+2 की बात करेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा यहाँ से, तो अब यहाँ पे हमारे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ 8 - 0 यानी कि 4। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जहाँ पे आपको मेनली क्वेश्चन देखने को मिले हैं क्लस्टर कंपाउंड वाले, और जो हमारे क्लस्टर टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं, ज्योमेट्री है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, मेटल मेटल बॉन्ड क्या रहने वाला है, इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे आज की क्लास में। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, और एक बार इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस घर पे करके देखना। नेक्स्ट क्लास में हम और जो अभी तक जितने टॉपिक डिस्कस किए हैं उन्हीं से रिलेटेड और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, देन जो बाकी के टॉपिक होंगे उससे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, देन कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। थैंक यू।